हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट के लिए है प्रैक्टिस सेट आरपीएससी बोर्ड में जो पेपर है। जिस तरह ग्रामर का मतलब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है, मैं वो फिल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वैसे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगी रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। यानी एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया लगता है, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया लगता है। इसमें प्रैक्टिस में फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट फिल करना है। जैसे देखो, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स, कम है कम से वर्ब में। अब आप समझ लीजिए, एज वेल एज में एक रूल है। एज वेल एज में जो सब्जेक्ट पहले दिया रहता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। यानी मैडम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर योर ब्रदर्स होता इसके अनुसार तो दिया ना, इसके अनुसार लगे होते, यहाँ आएगा कम। क्या आएगा? कम, कम आएगा। कम आएगा क्योंकि मदन एज वेल एज में रूल बताया गया है। एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है, तो यहाँ कम आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का यहाँ भी ये रूल है, वन है, इसका मतलब है ये स्टूडेंट्स को ध्यान में ना रखते हुए वन ऑफ यानी एक, तो यहाँ वाज होगा वन ऑफ। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, धीरे गति से। अगर हम क्या करेंगे, रेस जीतना है तो स्लो एंड स्टडी अर्थात इसमें विंस आएगा, विंस। पीपल, पीपल है तो पीपल हुआ, पुलिस हुआ, कैटल हुआ, कलेक्टिव नाउन में आते हैं ये बहुवचन। तो यहाँ पीपल वर, यहाँ वर होगा। सेलिब्रेटिंग दिवाली। हैरी विथ हिज फ्रेंड्स, हैरी विथ हिज फ्रेंड्स, हैरी एक लड़का है जो अपने मित्रों के साथ डेली प्रेजेंट टहलता है, यानी हैरी ही पर्टिकुलर अपने मित्रों के साथ टहलता है, तो इसका यही तात्पर्य। यहाँ मतलब गो है, गोज है, तो इसका मतलब यहाँ गोज आएगा क्योंकि हैरी के अनुसार वर्ब लग रहा है, गोज फॉर अ वॉक डेली। among all the students, among all the students मतलब ही डिफरेंट, मतलब इसमें वाज और वर है, इसमें वाज और वर है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 वाज और वर। तो among all the students ही was, यहाँ was होगा। टीचर्स along, टीचर्स along, यहाँ 7th में टीचर along with all students, यानी टीचर along with all students going on picnic। तो यहाँ टीचर की वजह से along the students पर नहीं होगा, ये सिर्फ मतलब along with all students यानी टीचर के अनुसार रखा जाएगा, तो यहाँ ई जाएगा, नहीं जाएगा। द पुअर है, द पुअर हो, द वीकेस्ट हो, द ऑनेस्ट हो, यहाँ तमाम गरीब व्यक्ति ईमानदार, तो यहाँ आर आएगा, यहाँ आर। ही स्लैम्स द डोर एंड, ही स्लैम्स द डोर, तो ही की वजह से यहाँ लॉक्स आएगा, लॉक्स। माई फादर तो नोच हो जाएगा, माई फादर नोच। स्लाइड गर्ल, इसमें 11th है स्लाइड गर्ल में, स्लाइड गर्ल में वॉच ही होगा, स्लाइड गर्ल में वॉच, यहाँ वॉच होगा, ध्यान देना। यहाँ लॉक्स होगा, द पुअर में आर होगा,
और टीचर along with all students each होगा, और among all the students he was होगा, हैरी के अनुसार गोज होगा, पीपल है तो वर होगा, स्लो एंड स्टडी है विंस होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है वाज होगा, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स यहाँ कम्स होगा, कम्स। प्रैक्टिस करिए क्योंकि समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम इसी तरीके से आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो, बर बगल में रहेगा तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। द रेस्ट वाज आएगा, द रेस्ट वाज सी ए डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वाट वी हियर सी फील्स या फील, तो फील्स होगा, सी फील्स होगा। इवन द वेस्ट, इवन द वेस्ट ईज आना चाहिए, ईज। द विंड ब्लोज, द विंड यानी हवा, ब्लोज यानी वार आएगा, वॉज आएगा। और व्हाट वी हियर हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, इसमें फील्स आएगा क्योंकि द रेस्ट है, यहाँ सी है। इवन द वेस्ट, इवन द वेस्ट, द वेस्ट ईज हो जाएगा। द विंड है, द विंड ब्लोज हो जाएगा, ब्लो माने बहना होता है, BLOWS ब्लोज। 16 है, अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, फाइन पेपर तो वर हो जाएगा, मेनी शीट्स है ना तो वर। वन ऑफ द फेमस पेपर्स, वन ऑफ द फेमस पेपर्स वाच हो जाएगा, वाच। और 18 देयर वाज होगा, देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक। आप मैं ये पहला प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी कुछ समय के बाद फिर सेकंड प्रैक्टिस करा दूंगा। ये 10th क्लास की जितने हमारे स्टूडेंट हैं और भी जो स्टूडेंट हैं जो समझना चाहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, यानी एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है, बहुवचन करता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। ये रूल है, इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।